24 अप्रैल 2025 को एक इंडियन इन्फ्लुएंसर ने अपनी 25th बर्थडे से एग्जैक्टली 2 दिन पहले अपने आप को मार दिया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं हो पा रहे थे और उसका नाम मिशा अग्रवाल था। पाकिस्तान के इलाके सरगोदा में 8th ग्रेड के बच्चे मेसम ने माइनर से व्हाट्सएप आर्ग्यूमेंट पे अपने दोस्त को ही मार दिया था। 2024 में ही एक और इलाके बुरेवाला में लुकमान और अब्दुर्रहमान 2 बच्चों ने मिलकर अपने एक दोस्त को पबजी गेम खेलते हुए मार दिया। गेम में नहीं, असली दुनिया में। ऐसे ही 2023 में एक बच्चे हसनैन ने अपनी मां को जख्मी और बाप को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप ने उसे टिकटॉक यूज करने से रोका और उसका फोन ले लिया था। यही नहीं, ऐसी और भी हजारों स्टोरीज हैं जिससे इंसान की अकल हैरान हो जाती है और ये वाइल्डनेस उन्हीं सारी मामूली चीजों से आती है जो कि आजकल के जेन ज़ी लोग कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उनका कितना मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब जेन ज़ी की करंट सिचुएशन को देखें तो इसकी कोर रीजन किसी हद तक इसको वैलिड बनाती है। बेसिकली 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले लोग जेन ज़ी कहलाते हैं। ये जनरेशन ने जब आंख खोली थी तो ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस कॉमन था। लोग अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल से ईमेल, याहू चैट और डाउनलोडिंग वगैरह किया करते थे। मैं भी इनमें शामिल हूँ। तब 2G इंटरनेट का टाइम था। इसके बाद 2007 में आईफोन रिलीज हुआ और ज्यादा चीजें फास्ट हो गई, कैमराज, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। अब बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास दुनिया की हर खबर विद विजुअल्स पहुंच रही थी और ये सब एक फैशन था। फिर 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आता है। इस टाइम बहुत से लोगों ने अपने पेरेंट्स की जॉब्स जाती देखी और बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई। लेकिन फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज फियर शुरू हो जाता है, ग्लेशियर्स पिघलना, हीट वेव्स और 2050 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब अगर आपको याद हो तो 2010 में पाकिस्तान में भी बहुत सवीरे फ्लड आया था। अब ये सब इंटरनेट पे और लाइव देख देख के ये जेन ज़ी बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हुए और उनमें एक डर बैठ गया कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए सेव नहीं है और वो हर चीज़ से बहुत इनसिक्योर हो गए। इसके बाद 2010s में 3G, 4G, इवन कुछ कंट्रीज़ में 5G भी आ गया। ये लोग बहुत स्पीड की वजह से और ज़्यादा इंटरनेट डिपेंडेंट हो गए। अब इसी फेज़ में जेन ज़ी अडल्टहुड में जा रहे थे कि 2019 में पैंडमिक आ जाता है। लॉकडाउन्स, डेथ्स, लोनलीनेस, कॉलेज, इंटर्नशिप्स सब इंटरप्ट हो गया। अब देखा जाए तो इस बेचारी जनरेशन की अडल्ट लाइफ का स्टार्ट ही इतना बुरा हो गया। अब लॉजिकली ऐसे हालात में एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन बननी चाहिए थी, क्योंकि आपने शायद वो कोट सुनी हो, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। और हमने ऐसा होता देखा भी है। 1914 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में लोग बहुत टफ नेचर के होते थे। इसके अलावा भी अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ये होता नज़र आएगा। डिफरेंट फैमिलीज़ में एक नस्ल जो पॉवर्टी देखती है वही दिन बदलती है और उससे नेक्स्ट वाली को सब बना बनाया मिल जाता है और वो सब खा जाती है और उससे अगली में फिर वही गुर्बत यानी पॉवर्टी के दिन शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, अब जेन ज़ी को तो चाहिए था कि ये स्ट्रॉन्ग बनते। एक तो ये ऑनलाइन ग्रो हुए थे, इन्होंने टफ टाइम देखा था, इन्हें तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दुनिया हिला देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट हमें वर्स्ट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जनरेशन इतनी वीक क्यों हो गई है? इसकी वजह है थेरेपी टॉक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब ज़माने की ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ थेरेपी की बात की जाती और इसकी शुरुआत 1995 से 2005 के एरा में कुछ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जैसे ओपरा और डॉक्टर फिल ने टीवी से की। लेकिन तब अभी थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव और वेस्ट का कल्चर ही बन पाई थी। फिर 2010 से 2015 में जब सारे डिजास्टर्स भी स्टार्ट हो चुके थे, तब टम्बलर और इंस्टाग्राम ने सैड एस्थेटिक का कीड़ा इन टीनेजर्स में डाल दिया था। अब जहां पहले ये हर प्रॉब्लम और मुश्किल को अल्लाह मालिक कह के मूव ऑन कर जाते थे, अब ये हर मसले को फील करने लगे। फिर 2016 से 2020 में ट्विटर ऐप भी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने लगा। कुछ पेंडेमिक ने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, क्योंकि आइसोलेशन और सारे क्राइसिस वर अ वेरी गुड रीजन फॉर दिस टॉपिक। और यहीं शुरू हुआ द थेरेपी टॉक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब कुछ ऐप्स जैसे बेटर हेल्प और टॉक स्पेस ने एग्रेसिवली एड्स रन करना शुरू कर दिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत से अनलाइसेंस्ड लोगों ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को एज अ थेरेपिस्ट मार्केट करना शुरू कर दिया। और ये चीज़ तब और ज़्यादा नॉर्मलाइज होगी जब इंस्टाग्राम और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स ने थेरेपीज़ और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू की। और यहाँ पर गैस लाइटिंग, ट्रॉमा, सेल्फ केयर, नार्सिस्टिक अब्यूज, टॉक्सिक एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी टर्म्स सामने आई। 2021 के बाद थेरेपी के बारे में बात करना साउथ एशिया में भी एक फैशन और कल्चर बन गया, स्पेशली फॉर जेन ज़ीज। इससे हमारे टीनेजर्स मेनली 2 तरह के करैक्टर्स में डूबे नजर आते हैं। एक है विक्टिम मेंटालिटी, जिससे उन्हें लगता है कि हर कोई उनके साथ बुरा कर रहा है और हमेशा उनके साथ गलत हो जाता है, जैसे वो किसी मूवी का कोई सैड रोल कर रहे हो। और दूसरा है मेन करैक्टर सिंड्रोम, जिसमें वो खुद को किसी मूवी का हीरो समझते हैं। इसमें वो सारी सिचुएशंस को अपने अराउंड मोड़ लेते हैं, जैसे भी करके ये टेंशन सीकर्स होते हैं और उन्हें खुद से अहम दुनिया में कोई नहीं लगता है। अब इस कौम की ये कमजोरी लगी मार्केटिंग एजेंसीज और ब्रांड्स के हाथ।
दे नो हाउ टू सेल इमोशंस, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, प्रोग्राम्स बेचने के लिए ठीक ठाक जाल बिछाया और डिफरेंट सिचुएशंस को अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। अपनी मिस्टेक्स के लिए अकाउंटेबल होना बहुत मुश्किल होता है और इसके कंपैरिजन में एक्सक्यूज ढूंढना और विक्टिम बनना बहुत आसान होता है, और यही जेन जी से कराया जा रहा है, जिसका उन्हें पता भी नहीं है। इन लोगों ने थेरेपैटिक लैंग्वेज की टर्म्स को हमारी जेन जी के हाथ में दे दिया ताकि वो हर सिचुएशन को अपनी मर्जी के रंग दे दें, और एज अ सोल्यूशन इनकी सेल होती रही। आप लेजी नहीं हो, आपको ADHD है और इसके ये सिम्टम्स हैं। एज अ रिजल्ट इनके ADHD प्रोग्राम सेल हो रहे थे। ये आपका फॉल्ट नहीं, ये डीप डाउन एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है ताकि इनके ज़्यादा थेरेपी सेशंस बुक हो सकें। अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो वो गैस लाइट कर रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है तो वो टॉक्सिक है। रिलेशनशिप कोचेस की दुकान चमक रही है। अगर आपका बॉस या पेरेंट एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो वो नार्सिसिस्ट है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके आपको मग, टीज, हुडीज वगैरह पे प्रिंट करके बेचा जा रहा था। वी फील यू कि $100 बिलियन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। सूदिंग के नाम पे कैंडल्स, फैंसी जर्नल्स, बाथ बॉम्ब्स और हर चीज रोमांटिसाइज करके बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की गई। ऊपर से जेन जी इनर चाइल्ड और सेल्फ हीलिंग के नाम पे कुछ भी किए जा रहे थे जो इनके दिल में आ रहा था। किसी चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय ये उन्हीं ट्रेंडी टर्म्स को यूज़ करते हुए दूसरों पे ब्लेम डाले गए, और ये किसी भी चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, ना ही इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कोई परवाह या एहसास है। अब एज अ रिजल्ट आपको जेन जी एक्सट्रीम हरकतें करते नजर आएंगे। ये जनरेशन 2-3 वार्निंग्स के बाद स्केप्टिकल हो जाती है। स्कूल यूनिवर्सिटीज में भी इनका यही एटीट्यूड है। आपने देखा होगा मई 2025 में जब पाकिस्तान इंडिया के बीच में टेंशन चल रही थी तो इसको भी पाकिस्तानी जेन जी ने एक पूरा मीम बना दिया। इवन दो इट टर्न्ड आउट टू बी गुड वे में एक टेंशन को ब्रश ऑफ किया जा रहा था, पर लेकिन इससे आप देखें कि हमारी जेन जी कितनी नॉन सीरियस है। ऐसे ही ये अपनी स्टडीज और जॉब्स को भी सीरियस नहीं लेते। अव्वल तो इन्हें अपने किसी फ्यूचर या करियर की टेंशन ही नहीं है। अगर कुछ ना कुछ हो भी तो ये लोग मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हैं और इतने वीक हैं कि हसल करने की इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। 2 घंटे काम करके इन्हें ब्रेक चाहिए होता है। इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बर्नआउट और इकोनॉमी क्राइसिस में देखा है, इसलिए इन्हें काम करने से पहले ही वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होता है और ये हमेशा हार्ड जॉब्स अवॉइड करते हैं। आपको बहुत से जेन जी कहते हुए नजर आएंगे पैसा ही सब कुछ नहीं है, जबकि खाने के इनके पास पैसे ना हो। ये इनका ये माइंडसेट होता है कि हम बहुत आसानी से और जल्दी से यूट्यूब और फॉरेक्स से पैसिव इनकम कमा लें इवन विदाउट मास्टरिंग थिंग्स। इसलिए आपको आजकल के ज़्यादातर लोग लो एफर्ट कंटेंट बनाते नजर आते हैं। अगर कोई इसके लिए सीखने भी लगे तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम विद इन 2-3 मंथ्स एक अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। अब मैं यहाँ जॉब कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और जॉब भी नहीं कर रहे ईगो में, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने आज तक जॉब नहीं की क्योंकि मैं 18 की एज में ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग करवा के लाखों बनाए, फिर वो बार बार री इन्वेस्ट करके डिफरेंट बिजनेसेस में मैं यहाँ पहुंचा। अब जाहिर बात है आप में से 99% लोग इतने फिट नहीं हैं, सॉरी टू से, कि वो लोगों को फिटनेस कोचिंग दे सकें। तो कैपिटल किसी चीज़ से आपको जनरेट करना ही पड़ेगा और वो मोस्ट लोगों के लिए कोई जॉब होगी। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस या कोई और अपना काम भी करें तब भी आपको स्टार्टिंग में लॉक इन करना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। इसके अलावा जेन जी किसी किस्म के वर्क एथिक्स का भी ख्याल नहीं रखते। एक बहुत अच्छी टेक कंपनी में एक जेन जी एम्प्लॉय रेजिग्नेशन लेटर पे सिर्फ यही लिख के रख गया कि मज़ा नहीं आ रहा। एक और एम्प्लॉय बाहर कॉफ़ी पीने गया और वो वापस ही नहीं आया। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम करें उससे आपको मज़ा आना चाहिए। जैसे कि मुझे बताओ, जो ऑयल कंपनीज, स्टील मिल्स, शुगर मिल्स के ओनर्स हैं, क्या उन्हें चीनी बेचने में, तेल बेचने में मज़ा आता है? ऑफ कोर्स नॉट। उन्हें मज़ा पैसे कमाने में आता है। 2024 में यूएस से 700 हायरिंग मैनेजर से एक सर्वे लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 30% जेन जी एम्प्लॉयज़ को हायरिंग के फर्स्ट मंथ में ही फायर कर दिया जाता है। ये तो थी वर्क लाइफ। चलो ये लोग ऐसे तैसे करके काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्रोक होने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इसके अराउंड कंटेंट बना रहे हैं जो कि देखने वालों को डेंजरसली इफेक्ट कर रहा है। आपने ऐसी बहुत सी रील्स देखी होंगी जिसमें ब्रोक होने को एज अ ह्यूमर यूज़ किया जाता है। 10,000 कहाँ ब्रो, मेरी जेब में तो 10 रुपये भी नहीं है। ये आपको अपेरेंटली फन लग रहा होगा, लेकिन बहुत से टीनेज तो क्या मैच्योर लोग इससे रिलेट कर लेते हैं और बजाय इसको फिक्स करने के वो इसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैं कौन सा अकेला हूँ इस सिचुएशन में, और भी बहुत से लोग हैं। खैर है, सेम ऐसे ही बेसिक एजुकेशन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी बच्चे बहुत नॉन सीरियस हैं जिससे उनके पेरेंट्स को एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा अपना 0 रिजल्ट प्राउडली पोस्ट करके उन पे गॉड्स प्लान कैप्शन ऐड कर देते हैं। अब पढ़ाई से आपका फ्यूचर भले ही डिसाइड ना होता हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों से आपकी लाइफ से डिसिप्लिन हमेशा के लिए चला जाता है। जेन जीज की आई डोंट केयर वाइब सिर्फ ग्रेड्स और पियर्सन तक लिमिटेड नहीं रही, ये इनके बॉडी फ्लॉज, हैबिट्स और हेल्थ में भी आ चुकी है। वो अपनी डाइट या लाइफस्टाइल अच्छा करने की जगह वो टॉक्सिक जस्टिफिकेशन की तरफ चल पड़े हैं
कुछ दिनों तक एक अच्छी रूटीन फॉलो करके इन्हें चीज़ें मुश्किल लगती हैं तो ये वो छोड़ के बॉडी पॉजिटिविटी को पकड़ लेते हैं, एक्सेप्टिंग माई बॉडी, लविंग माई फेस और पता नहीं क्या क्या टैग्स लगा के ये एफर्ट करना ही छोड़ देते हैं। सेम ऐसे ही कुछ लोग बहुत अनहेल्दी ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, बजाय इसके वो जिम जाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें और थोड़ी मेहनत करें। इन्होंने बॉडी फैट रोमांटिसाइज कर दिया हुआ है और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स इसको बॉडी एक्सेप्टेंस फ्लॉसम का नाम देके और हाई कैलोरी मील कंटेंट दिखाकर नर्चर कर रही हैं। इसके अलावा जेनजीज ने क्वेटिक लाइफ को भी रोमांटिसाइज कर दिया है। एक्सट्रीमली लेट सोना, हर टाइम जंक फूड खाना, 8+ आवर्स स्क्रीन टाइम, मेसी रूम, इस सब पे रील्स और मीम्स बनाई जा रही हैं जिससे एक्चुअली में रिलेट करने के लिए अच्छी खासी स्टेबल लाइफ वाले लोग भी इन्फ्लुएंस होकर अडॉप्ट कर रहे हैं कि सारे तो कर रहे हैं, हमें क्या मसला, हम भी कर सकते हैं। आप खुद सोचें, आपने कितने ही लोगों को कहते सुना है कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है, मेरी सोशल बैटरी डेड है, मैं कॉल्स और मीटिंग्स अवॉइड करता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इन सब लोगों को अपनी कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने ही नटशेल में रहना शुरू कर देते हैं ताकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आना पड़े। दे आर जस्ट सो सेंसिटिव कि ये थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्वेस के अकॉर्डिंग 99% जेनजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपने डेली काम जैसे असाइनमेंट्स वगैरह के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। इवन तो एआई का बहुत फ़ायदा है, पर आगे जाके मैं बताता हूँ नुकसान कैसे है। और 93% जेनजी वर्कर्स अपने डेली कामों के लिए एआई यूज़ कर रहे हैं। ये जनरेशन इतनी एआई डिपेंडेंट हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनीज में देने के लिए अपनी सीवी तक एआई से बनवा रही है, और ये विदाउट एनी पर्सनल टच एआई जनरेटेड सीवीज देने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करते हैं। इन्हें हर चीज़ के बारे में चैट जीपीटी से पूछना पड़ता है, ये सिंपल से सिंपल ईमेल तक चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। मुझे एआई से कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी डिपेंडेंसी, यहाँ तक कि ये अपनी सिंपल लाइफ डिस्कशन एआई से पूछ के करते हैं। चैट जीपीटी की पर्सनलाइज्ड प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके इस जनरेशन ने गर्लफ्रेंड एमिली और बॉयफ्रेंड बेन बना लिए हैं, जिससे ये टाइम पास चैट करके अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अपनी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, उसको कैसे फिक्स करना है, इस सब से एस्केप ढूंढने के लिए ये लोग उल्टे सीधे कामों पे पड़ गए हैं, जिसमें से सबसे आसान है ट्राई टू फिट इन। ये लोग एक दूसरे की देखा देखी वो सारे काम कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं है कि कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन उससे इन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है तो ये करेंगे नो मैटर हाउ क्रिंज इट इज़। बहुत से जेनजी सिर्फ इसलिए वेप्स और पोर्ट्स वगैरह जैसा गंदी चीज़ें सिर्फ इसलिए पिए जा रहे हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दोस्त उन्हें आउटडेटेड समझे। फिर एक अपर क्लास का ऑर्डर फ्री नशा जैसे व्हील और जिन वगैरह बड़े बड़े एक्टर से एक स्टाइल वाइब में एडवर्टाइज करा के बेचा जा रहा है। और कुछ जेनजी को लगता है कि अगर वो डबल और सिगीज वाली हरकतें नहीं करेंगे तो वो कूल नहीं लगेंगे, और उन्हें ये सब करके रिच किड्स और एलीट क्लास में फिट होना है, इसलिए ये शो ऑफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस जनरेशन के पास घर में खाने के पैसे ना हो, इन्हें फिर भी मिरर सेल्फीज के लिए लेटेस्ट आईफोन चाहिए। बहुत से बच्चे अपने गरीब पेरेंट्स को मजबूर करके आईफोन ले लेते हैं कूल दिखने के लिए, सिर्फ फ्लैक्स और शौकी मारने के लिए ये लोग कुछ भी बेतुका खरीद लेते हैं, नो मैटर वो कितना ही यूजलेस उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कितना ही एक्सपेंसिव हो। स्टैनली ने अपने कप्स बेच के 2023 में $750 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि 29 में इनका रेवेन्यू सिर्फ $74 मिलियन ही था। सिर्फ कुछ वायरल वीडियोस की वजह से ये प्रोडक्ट जेन जी की ऑब्सेशन बन गया। जनवरी 2025 में कोल्डप्ले का इंडिया में कॉन्सर्ट हुआ जिसका टिकट शायद 35,000 से भी महंगा था, और इसमें जाने वाले मोस्टली इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस के बजाय सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए गए थे, क्योंकि जब सर्वे किया गया तो 90% लोगों को उस कंसर्ट के सिंगर्स का नाम भी नहीं पता था। नेम एनी 2 मेंबर्स फ्रॉम कोल्डप्ले। चल कोल्डप्ले के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं? सिर्फ इसलिए गए थे कि बस लेवल है, टिकट 30,000 की टिकट लेनी थी इन्होंने। अप्रैल 2024 में कोरियन आइडल लिजा ने एक लबूबू फीचर्ड इंस्टा पोस्ट शेयर की, और तब से जेनजीज में इस प्रोडक्ट का क्रेज शुरू हो गया। इसके बाद और भी सेलिब्रिटीज ने इसको अपने लग्जरी बैग्स के साथ दिखाया, और ये इनिशियली मॉन्स्टर अगली टॉय एक क्यूट सी डॉल बन गई। यहाँ तक कि इस पॉप मार्ट कंपनी को केली लबूबू डॉल नहीं $423 मिलियन का ग्लोबल रेवेन्यू दे दिया। इस जनरेशन को जो भी वायरल पोटेंशियल लगता है ये कर लेते हैं, इवन अगर ये इनकी मैस्कुलिनिटी को सेक्रीफाइस कर दे। आप लोगों ने बहुत से मर्दों को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा होगा, मेकअप, नेल एक्सटेंशंस और ऐसी चीज़ों से ये फेमिनिटी को परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत से हमारे नौजवान विग्स लगा के लड़कियों की मिमिक्री करने में मसरूफ़ हैं। ये एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स के नाम पे बहुत से लोग अपने आप को प्राउडली ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, और वो इस चीज़ को बहुत ड्रामेटिक लेवल पे लेके जा चुके हैं। रिसेंटली आपने खुशपुश वाला वायरल इंटरव्यू देखा होगा। दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग। फ्रीडम के चक्रों में हमारी सोसाइटी में सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी राइज हो रही है और जेंडर्स लाइन फेड हो रही है। मैं मानता हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत हार्श हुआ हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ हूँ। ये मुझे होना पड़ा है
क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो बच्चे हैं 15-16 साल के, वो इन चीज़ों से मैनिपुलेट हों और आगे जाके अपनी जेंडर की लाइन ही भूल जाए। अब मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मसला नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। हमारी जेन ज़ी में बहुत पोटेंशियल है, जिन्हें कुछ क्रिएट करना था, बहुत कुछ बिल्ड करना था, वो ट्रेंड्स, फेक आइडेंटिटीज और अपने ऑनलाइन ड्रामाज में एस्केप ढूंढ रहे हैं। अपनी रियलिटी से भाग के ये लोग अपने रियल पर्पस से इतना दूर आ चुके हैं, इन्हें ये नहीं पता कमाना कैसे है। अगर कमा रहे हैं तो सिर्फ शो ऑफ करने जितना, इन्हें सेविंग, इन्वेस्टिंग, ग्रोथ किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ये अपनी खुद की बनाई हुई फेक लाइफ में भी खुश नहीं है। इस वीडियो को आप एज रियलिटी चेक ले सकते हैं और अपने आप को देखें, समझें, कहीं आप भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आपको आपका पर्पस से दूर लेके जा रहा है, जो आपको आपके पर्पस से दूर लेके जा रहा हो। इफ़ यस, आपके पास पूरी पावर है तो टेक कंट्रोल। और ऐसी डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन में आपके लिए ऊपर आना बहुत आसान है। और मेरा लास्ट मूव जो कि इस साल के एंड में लॉन्च हो रहा है, उसकी वेटिंग लिस्ट www.anasali.school पे जाके ज्वाइन कर लें। मैं नीचे भी उसका लिंक लगा दूंगा। ये मेरा लास्ट मूव है और आपका लास्ट चांस है कुछ करने का, सीख के ऊपर आने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें टू स्टे इन द लूप, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।